नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना में बढ़े और प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता है, इसका कारण जानना चाहते हैं। क्योंकि आप सोचते तो है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उनको भी चंगाई मिले या आप अपने प्रार्थना के लेवल में बढ़ सके, पर आप बढ़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता है। तो अगर आप प्रार्थना के विषय में एकदम बेसिक जानकारी जो बहुत ही ज़रूरी है जानना, अगर वो जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये वीडियो मैंने अभी बताया, ये भाग 1 है, पहला भाग है वीडियो का। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस वीडियो का दूसरा भाग है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं। 3 बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक शक्तिशाली प्रार्थना का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ऑफ पावरफुल प्रेयर। तो आपको पता चलेगा, और जब आप इस सीक्रेट को जान जाएंगे कि 3 काम क्या करना है प्रार्थना में ही, किस रीति से क्या करना है क्या नहीं करना है, जब आपको ये पता चलेगा तो आप भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोच विचार, आपका बैठने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके चाल चलन में कैसा बदलाव आएगा, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसी रीति से जो मैं वचन का प्रचार करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग के लिए, वो आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है, जिसमें कि आप यहोवा पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, लेकिन कई लोग मांगने नहीं जानते हैं, उनका तरीका गलत है। तो जब आपका तरीका मांगने का गलत होगा तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर सुनेंगे और उत्तर भी देंगे। क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर से दूर है और आपका प्रार्थना करने का तरीका गलत है, प्रार्थना में बैठने का तरीका गलत है, तो फिर आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाती। और यही कारण है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। यही कारण है कि आपकी प्रार्थना से किसी का भी जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, थोड़ा नहीं, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपके प्रार्थना, आपके विनती, आपके समझ से बढ़कर काम करते हैं आपके जीवन में। क्योंकि आप तो प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके जीवन में तो बड़ा काम होगा ही, साथ ही दूसरों के जीवन में भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके प्रार्थना से छुटकारा पाए, दूसरे आपके प्रार्थना से चंगाई को पाए, दूसरे का भी जीवन बदले, तो उसके लिए पहले आपके लाइफ में चेंजेस आना ज़रूरी है। उसके लिए आपके जीवन में बदलाव आना, आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी को देखना, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी खुद की आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो आप दूसरों की भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने आँख का तिनका नहीं देख पा रहे हैं तो आप दूसरे को कैसे बोल सकते हैं कि आओ मैं निकाल दूँ। तो पहले अपने आप को आपको जांचना है, परखना है वचन से, अपने आप को सुधारना है कि आप किस जगह पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको उठने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको साइड हो जाने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है। उस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि हमें हर एक काम को परमेश्वर के वचन के द्वारा करना है। क्योंकि जो बाइबल है वो पवित्र शास्त्र है, वो दोधारी तलवार है। इसी से आपको अंधकार की शक्तियों का सामना करना है। यही वचन है जो आपके जीवन को बदलता है। तो अब जो 3 काम जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, जो करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होने के लिए जा रही है, उसमें से पहला काम है कि आपको प्रार्थना करना है गुप्त में, प्रे इन सीक्रेट। आपको सीक्रेटली, गुप्त रीति से प्रार्थना करना है। इस विषय में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 6 आयत। इसमें लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। सबसे पहले क्या लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे, तो पहले आपको प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन जब आपका मन बिल्कुल भटक रहा होता है, जब आपके मन में चिंता होता है, जब आपके मन में डिप्रेशन होता है, किसी के प्रति गुस्सा होता है, जलन होता है, नफरत होता है, कुड़कुड़ापन होता है, तो आप कभी भी प्रार्थना का सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों? आपको लगता है कि ऐसे समय में मैं प्रार्थना कैसे करूं। और शैतान इसीलिए ही तो आपको गुस्सा दिलाया होता है, इसीलिए शैतान आपके अंदर ये डर डाला होता है ताकि आप प्रार्थना ना करें। तो आपको समझना है कि पहले आपको प्रार्थना करना होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा,
इसका मतलब है आपको अपना एक प्रेयर प्लेस, जो प्रार्थना का जगह है, वो देखना है। एक ऐसा जगह आपके घर में होना चाहिए जो सिर्फ प्रार्थना के लिए हो। ये नहीं कि जिस जगह पर आप प्रार्थना करते हैं वहीं पर आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, वैसा नहीं। एक अलग जगह जहाँ पर सिर्फ यहोवा और आप हो और कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा आपको देख भी ना पाए। लेकिन अब इसमें आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कई लोगों के पास तो अपना घर नहीं होता, किराए के घर में रहते हैं, छोटा घर होता है, छोटे कमरे होते हैं जिसमें कि अपना एक पर्सनल रूम नहीं मिल पाता है। तो आप सोचते होंगे कि अब मैं कैसे गुप्त रीति से प्रार्थना करूं, सब तो मुझे देख रहे हैं, सब मुझे सुन रहे हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर से आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे, आपको घर देंगे, हर आशीष आपको वो देंगे। लेकिन जब तक आपके पास जो कुछ है, आपके पास एक ही कमरा है रहने के लिए, आपके पास कुछ नहीं भी है, तो भी जिस भी जगह पर आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, हो सकता है कि ऐसा आपका समय चल रहा है कि प्रार्थना आप कर ही नहीं सकते गुप्त रीति से, तो भी आपको समय निकालना है। चाहे भले ही लोग आपको उस वक्त देख रहे हो, फिर भी प्रार्थना में बैठना है और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा है कि द्वार बंद करके। यहाँ पर दरवाज़ा बंद करने का मतलब क्या है कि आपका प्रार्थना गुप्त होना चाहिए। कई लोग जानबूझ करके लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको पता है कि उनका रिश्तेदार, उनके लोग, उनके दोस्त, उनके भाई बहन या जो भी है वो देख रहे हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं कि वो दिखाने के लिए और घंटों भर बैठ जाते हैं प्रार्थना में, और ऐसे प्रार्थना करेंगे कि उनसे ज़्यादा आत्मिक और कोई नहीं हो सकता। ये वो क्यों कर रहे हैं? दिखाने के लिए। तो आपको समझना है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो गुप्त कैसे कर सकते हैं, गुप्त रीति से कैसे कर सकते हैं, कि बस आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। हो सकता है कि जब आप प्रार्थना करें तो अगला व्यक्ति आपकी प्रार्थना को सुन ले, अगला व्यक्ति आपको देख रहा है, लेकिन भी गुप्त में आप कैसे कर सकते हैं? जब आपका मन बिल्कुल परमेश्वर ही में लगा हो और आप अपने आप को सच्चाई से परमेश्वर के सामने खोल करके रख रहे हो, अपने पूरे मन से परमेश्वर को पुकार रहे हो। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई यहोवा को पुकारे अर्थात उन्हें सच्चाई से पुकारे, उन सबों के वो निकट रहता है। तो आपको सच्चाई से पुकारने की देर है परमेश्वर को। आपको समझना है कि जब आपके आसपास की परिस्थितियां सही नहीं होती है तो शैतान आपको कभी भी प्रार्थना वाली जगह में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देगा। और यही आपको करना है कि आपको जाना है, आपको अपने बिस्तर से उठ करके परमेश्वर के पास आना है। आपको अपने उस जगह से, जो कंफर्ट जोन है आपका, जिसमें कि आपको आराम मिल रहा है खाने पीने में, घूमने में, पहनने ओढ़ने में, वहाँ से उठ करके, उस सिचुएशन से उठ करके परमेश्वर के पास आना है। इसलिए फिर क्या लिखा है कि परमेश्वर जो फिर आपको गुप्त में देखते हैं वो आपको प्रतिफल देंगे। लेकिन कब प्रतिफल मिलेगा, आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब आप गुप्त में करेंगे। तो ये जो प्रार्थना होनी चाहिए हर किसी की, वो गुप्त में ही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप गुप्त में छुप छुप करके क्या करते हैं? पाप करते हैं। जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, हो सकता है कि आप कोई कमरे में हो, कोई घर में हो, या किसी भी जगह पर जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, तो कोई भी परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहता। क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं पाप कर सकता हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसा जो कि बाइबल के वचन के खिलाफ है। तो आपको समझना है कि जब आप ऐसे समय पर, जब आपको कोई नहीं देख रहा है लेकिन भी आपको पता है कि पिता मुझे देख रहे हैं, क्योंकि जब सब लोग देख रहे होते हैं तब प्रार्थना करना आसान होता है। लेकिन जब कोई ना देखे, जब कुछ भी ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के सामने खोल करके रखे, आपके पास सब कुछ हो, तो प्रार्थना करना मुश्किल होता है। तो तभी जब आप प्रार्थना करते हैं गुप्त में, तो उसका प्रतिफल, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है 100%। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो तो गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करिए। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे ही नहीं, तब तक परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो आपको जाना है, आपको कोठरी में जाना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना करना है। कोई देखे चाहे नहीं देखे, आपको समझना है किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, पर सिर्फ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की तरफ ही मन लगाना है और ये बताना है परमेश्वर के पास आकर कि परमेश्वर मैं हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं आपके सामर्थ्य को, आपके ताकत को पाना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन को देखना चाहता हूँ। जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर देते हैं, आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है, प्रतिफल आपको मिलता है यीशु मसीह के नाम में। दूसरा काम आपको क्या करना है जिससे कि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होगी? आपको जो आपके प्रार्थना में बैठने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। आप जो कंबल के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर घुस करके प्रार्थना करते हैं, आप जो बिस्तर में सो करके प्रार्थना करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है।
क्योंकि जिस जगह पर आप सो रहे हैं, जिस जगह पर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो जगह बिल्कुल भी आपकी प्रार्थना वाली जगह नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस जगह पर आपको आलस आएगा। आप कभी भी एक सच्चे मन से जो प्रार्थना करना होगा वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि प्रार्थना में आप बैठे किस तरह से, आपका शरीर किस पोजीशन में है, वो भी मायने रखता है। आपको वचन यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, परमेश्वर ने कहा है पवित्र स्थान में अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। आप वचन में कई जगह पर पढ़ेंगे, जब लोग इकट्ठा होते थे तो अपने हाथों को उठाते थे। मूसा युद्ध को जीतते थे कब? तब जब वो हाथ उठाकर रखते थे। तो इसलिए जब आप प्रार्थना में जाते हैं, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, तो जीत आपकी होती है। क्योंकि आप जब प्रार्थना में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप युद्ध के मैदान में हैं, और ये युद्ध में शैतान तो है ही, लेकिन आप आना नहीं चाहते हैं, आप डरते हैं। लेकिन जब आप मैदान में उतर जाते हैं, जो कि प्रार्थना की जगह है, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो वहाँ पर जीत आपकी होगी। अगर आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने सच्चे मन से उनको पुकारेंगे, क्योंकि जितनों ने अपना हाथ परमेश्वर की तरफ उठाया, जितनों ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। परमेश्वर के पास जाकर जब आप हाथ उठाते तो आपको जीत मिलती है। आपको समझना है कि जब आप कोई आत्मिक युद्ध में है और शैतान आपको बिल्कुल परेशान कर रहा है, आपके शरीर में आपको तोड़ रहा है, आपके परिवारों में, आपके फाइनेंस में, तो अपने हाथों को उठाइए। जब प्रॉब्लम्स आए तो किसी इंसान के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो हाथ जो आप इंसानों के सामने फैला रहे हैं, जो हाथ आप पाप में लगा रहे हैं, जिन हाथों से आप पाप कर रहे हैं, उन्हीं हाथों को अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उठाएंगे तो जीत आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जीत आपकी होगी, क्योंकि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो आपको समझना है कि जीत परमेश्वर दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप प्रार्थना में सही तरीके से बैठेंगे नहीं तो जीत नहीं मिल सकती है। अपने हाथ को उठाना है, और दूसरा क्या करना है, अपने आंखों को परमेश्वर की तरफ उठाना है, परमेश्वर की तरफ देखना है। चाहे भले ही आप आंख बंद करके प्रार्थना कर रही है, आंख खोल करके, लेकिन परमेश्वर की तरफ आपका होना चाहिए। जो चेहरा है, जो आपका आंख है, वो परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी। अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाने का मतलब क्या है? अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाना। कई बार जब हम अपना बिल्कुल सही तरीके से बैठे नहीं होते प्रार्थना में, तो हमारा मन भी नहीं लगता है, आलस आता है, शरीर में दर्द होने लगता है। तो बैठने के तरीका को सुधारिए। और वचन में ये भी लिखा है कि जिस तरह से एक दास की आंखें उसके स्वामी के हाथ की तरफ लगी रहती है, एक दासी की आंखें उसके स्वामिनी के हाथ की तरफ लगी रहती है, वैसी हमारी आंखें निरंतर परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। तो वैसे आपको करना है, अपनी आंखों को, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी आपने 2 चीज सीखा, अपने हाथ को उठाना, आंख को भी परमेश्वर की तरफ लगाना। इसी में एक और है, आपको घुटनों पर आकर के प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहोवा परमेश्वर के सामने पूरी दुनिया घुटने टेकती है, सब लोग उनके सामने झुकते हैं। तो आप भी जब उनके सामने झुकते हैं तो दुनिया में किसी और इंसान के सामने, किसी भी बुरी परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी अंधकार की शक्तियों के सामने, शैतानी शक्तियों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहोवा के सामने झुकेंगे। ठीक है। तो आपको समझना है कि अगर आप अपने घुटने टेक रहे हैं यहोवा के सामने, तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर उठाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी प्रार्थना में सामर्थ होगा, जिससे दूसरों को छुटकारा मिलेगा, जिससे आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जिस जगह पर आपको आराम मिल रहा है, जिस जगह पर आपको खाने पीने के लिए, सोने के लिए सारी तैयारी है आपके आराम के लिए, उस आराम वाले जगह से उठ करके, उस कंफर्ट जोन से उठ करके आपको परमेश्वर के पास आना है। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, अपने हाथ उठाएंगे, अपने आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे और घुटने टेकेंगे, तो परमेश्वर आपको जीत दिलाएंगे और आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ होगा। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक सुनी जाएगी। किस तरह से? जैसे परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना, दानियल की प्रार्थना को सुना, एलिया की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रार्थना को सुना, वैसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनते और उत्तर भी देते हैं। तो आपको विश्वास रखना है। आमीन। तीसरा काम जो आपको प्रार्थना में करना है, आपको आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रे इन द स्पिरिट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप सोच रहे होंगे प्रार्थना हर कोई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि आत्मा में प्रार्थना, इसका मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो आप शरीर में प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपका जो प्रार्थना है वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। आप सोचते रह जाते हैं मुझे क्या शब्द बोलना है, मुझे क्या अभी बोलना है। आप सोचते रह जाते हैं कि मैं ज़्यादा देर बैठूं प्रार्थना में, लेकिन आप बैठ नहीं पाते क्योंकि आप शरीर में प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो आपको आत्मा में प्रार्थना करना है और इसके लिए आपको अपने शरीर को पहले परमेश्वर के पास लेके जाना है, अपने मन को परमेश्वर के पास लेकर जाना है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं आत्मा में प्रार्थना कर पा रहा, इसका बहुत बड़ा कारण है कि उनका मन ही परमेश्वर से दूर है। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारे मन मुझसे दूर है। आप परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मन अभी लगा हुआ है कि मुझे कपड़ा पहनना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, आगे क्या होगा उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। तो जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो ये चीज़ को भूल जाइए कि कब क्या कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको भूल जाइए। इसीलिए चाहिए कि आपको अपने शरीर और मन दोनों को परमेश्वर के पास लेके जाना है। फिर आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा की मदद मांगना है। पवित्र आत्मा, आप जैसी प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बस बोलना शुरू कर देते हैं। लिखा हुआ जो प्रार्थना होता है उसे बस जो हर दिन बोलते हैं वही सारे शब्द वही रिपीट करना, बस वही शुरू कर देते हैं। लेकिन आप आत्मा में प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन परमेश्वर में जब लगा रहेगा, जब आप पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे तब आप आत्मा में प्रार्थना कर पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने एक सहायक, एक हेल्पर दिया है जो पवित्र आत्मा है, जो होली स्पिरिट है। तो इसलिए जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, चाहे प्रार्थना करते समय, चाहे वचन पढ़ते समय, प्रचार करते समय या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को जब आप पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा आप में होकर के उस काम को करता है। आपको लगता है कि उस काम को आप नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो पा रहा प्रार्थना, कुछ नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा को पुकारिए। फिर आप देखिए, क्योंकि लिखा है वचन में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कब सामर्थ्य मिलेगा? कब सामर्थ्य मिलेगा प्रार्थना में बोलने का? कब सामर्थ्य मिलेगा कि आपकी प्रार्थना से दूसरों का छुटकारा होगा? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को पुकार नहीं रहे हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप शरीर में बस प्रार्थना करते रह जाएंगे और बस 5, 10, 15, 20 मिनट की प्रार्थना होगी, खत्म। और हो सकता है कि वो प्रार्थना घंटों की भी हो, घंटों भर की, लेकिन भी आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ना आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी, ना परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी, कुछ भी नहीं। कुछ महसूस क्यों नहीं होगा? आज कई लोग प्रार्थना करते लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो शरीर में प्रार्थना करते हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आत्मा में प्रार्थना करना इतना ज़रूरी है? इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से, इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना हमेशा आत्मा में ही होनी चाहिए। ये एक बार के लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसे कई लोग सोचते हैं आत्मा में प्रार्थना करना मतलब सिर्फ अन्य भाषा बोलना, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है तो आपको लगता है कि वो पवित्र आत्मा से भरा है, लेकिन जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों के अंदर पवित्र आत्मा है। एक व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोल रहा है और एक बोल रहा है। तो अंतर क्या है यहाँ पर? अंतर ये है कि आपकी सोच में अंतर है। आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ? तो ये पता तभी चलेगा जब आपको दर्शन दिखने लगेगा, जब आपको आवाज आने लगेगी यीशु मसीह की, आपको पवित्र आत्मा की आवाज आने लगेगी अंदर से। जब आप प्रार्थना के बाद सोएंगे तो आपको सपने में भी परमेश्वर बात करेंगे। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना में आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन जब आप सोने को जाते हैं प्रार्थना के बाद, आत्मा में प्रार्थना करने के बाद, तब परमेश्वर आपसे सपने में बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपने किस सच्चाई से पुकारा। कई लोग उतने आत्मा में मजबूत नहीं हो पाते कि बिल्कुल उनको परमेश्वर की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, तो परमेश्वर फिर भी आपसे बात करते हैं, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा हो, परमेश्वर के दास के द्वारा हो या किसी भी तरह से, लेकिन परमेश्वर बात करते हैं क्योंकि परमेश्वर हर किसी से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। बस हम सब अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पाप करेंगे तो परमेश्वर से दूर होंगे। फिर जो हमें मन लगाना चाहिए, जैसे हमारी प्रार्थना शक्तिशाली होनी चाहिए, वैसे नहीं हो पाती, कारण पाप। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्र आत्मा की आग से भर जाते हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं और आप बोलते चले जाते हैं। आपको शब्द ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो बोलेंगे, ज़रूरी नहीं कि अन्य भाषा में ऐसा होता है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करके देखिए कि आपके शब्द अपने आप निकलेंगे,
आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। आप बस अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाइए, अपना शरीर परमेश्वर के पास लेकर जाइए और शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाइए। फिर देखिए, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो भले और महान परमेश्वर है। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। तो आपको समझना है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपका टाइम अपने आप इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आप जो 10 मिनट प्रार्थना करते होंगे वो 20 मिनट हो जाएगा, वो 30 मिनट हो जाएगा, जब आप आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आमीन। कुछ लोग जबरदस्ती प्रार्थना में बैठते हैं कि नहीं, टाइम देखते रहते हैं कि अभी 5 मिनट हुआ है, मैं 1 बजे बैठा था, अभी 2 बजे तक करूँगा। फिर ऐसे टाइम देख कर के आप जो प्रार्थना करते हैं, तो आप कैसे प्रार्थना करें? आपका ध्यान तो इस टाइम में है कि कितना लग रहा है। लेकिन जब आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर में होगा, तो आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले परमेश्वर के पास जाइए, फिर कब उठना है उसका मत सोचिए। जब आप आत्मा में प्रार्थना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जब आप प्रार्थना से उठेंगे तो समय बहुत बीत चुका होगा। ठीक है, वो समय हो सकता है कुछ मिनट हो, कुछ घंटे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी प्रार्थना आत्मा में हो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती बैठाना नहीं अपने आप को दिखाने के लिए, बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फिर भी बैठे हुए हैं, फिर भी लगे हुए हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाइए, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। एक वचन पढ़ेंगे, यहूदा 1 अध्याय का 20 आयत। इसमें लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसमें लिखा है कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। कई लोगों का विश्वास आज भी बढ़ता नहीं है। क्यों? जैसा आपका पहले विश्वास था, आज उससे भी कमज़ोर हो चुका है विश्वास। और धर्मी जन विश्वास के ही द्वारा जीवित रहेगा। क्यों कमज़ोर हो जाते हैं आत्मा में? क्योंकि आपका विश्वास ही कमज़ोर है। और विश्वास कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आपका प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है। आप प्रार्थना करते ही नहीं तो विश्वास तो कम हो गई। जितना प्रार्थना करेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना परमेश्वर आपको चमत्कार करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला विश्वास देंगे। आपको समझना है कि जब आप पुराने समय में यीशु मसीह को उतना जानते तक नहीं थे, लेकिन भी आप भरोसा रखते थे कि वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपके साथ है। लेकिन जब आज आप उनके पीछे चल रहे हैं, अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिए हैं, आप सारे धर्म के काम करते हैं, लेकिन भी आपका विश्वास कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं। तो जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास में उन्नति होगी। आगे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा और महान है और शक्तिशाली है। वो प्रेम जिसके तुल्य कुछ भी नहीं है, वो प्रेम आपके अंदर बना रहता है जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। और क्या लिखा है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोली, जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ बाइबल के वचन से है। आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। ठीक है, इसीलिए हर काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल रहा है कि आपको आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा के द्वारा करना है, आत्मा के लिए करना है। आमीन। आज ये सारी चीज़ें जो आपको पता चली है, तो आपकी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने के लिए जा रही है। और जब अब आप प्रार्थना के लिए जाएंगे, आपका तरीका, आपका बोलने का सब कुछ बदल जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आप अब से शरीर में नहीं, अब से आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो जो परमेश्वर की इच्छा है उसको आप अपने आप पूरा करेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें। आमीन। तो इस रीति से आप परमेश्वर से जुड़ पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मुझे कमेंट करके आप बताएं, क्या आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो भी आपको बताना है कि आप नहीं करते हैं और अब से करेंगे। अगर आपको सचमुच इन वचनों से कुछ नया सीखने और जानने को मिला है, कुछ ऐसा जिससे परमेश्वर ने आपसे बात किया, आपकी आत्मिक उन्नति हुई, तो आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें।